Hey, hello, good morning everyone. So, in the previous class, we have studied about characteristics of synthetic fiber and how are they useful to us. हमारे लिए कितने कैसे हम इन्हें यूज़ करते हैं, हमारे लिए कैसे यूज़फुल हैं ये सिंथेटिक फाइबर्स, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, राइट? सो नाउ as I have already shared that we are going to discuss about plastic and its means how are we going to use it, how do we use it in our daily life, and how what is its effect on on our environment, हमारे environment पे इसका क्या effect है और प्लास्टिक की क्या uses हैं हमारी लाइफ में, ये हम पढ़ने वाले हैं. So in very first let's talk about plastic. That can you list out the plastic materials present at your home? आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो प्लास्टिक की होंगी. कैन यू लिस्ट इट? लेट मी हेल्प यू. सो वाटर बॉटल्स, right? Chairs, buckets, mugs, dustbins, and many other things are made from plastic. But the real question is, what is plastic? Plastic actually होता क्या है? तो प्लास्टिक इज़ अ पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर. प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक फाइबर ही है जो कि पॉलीमर के जैसा होता है. अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ पॉलीमर? सो पॉलीमर इज़ अ लार्ज मॉलिक्यूल हैविंग मेनी रिपीटिंग केमिकल यूनिट्स. पहले व्हेन आई स्टार्टेड द लेसन, जब हमने ये लेसन स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको पॉलीमर के बारे में बताया था, राइट? सो प्लास्टिक भी जो है वो एक पॉलीमर है. Can you see? पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर. और पॉलीमर क्या होता है ये भी मैंने बता दिया कि ये जो रिपीटिंग मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मैंने रिपीटिंग केमिकल यूनिट्स के बने होते हैं, उसको हम पॉलीमर कहते हैं. इन प्लास्टिक दीज केमिकल यूनिट्स में जॉइन इन लीनियर फैशन और ग्रिड मीन्स क्रॉस लिंक्ड फैशन. प्लास्टिक में ये इस तरीके से ये लीनियर फैशन है. कैन यू सी द पिक्चर? ये लीनियर फैशन है और ये क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट है. फाइन. क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट यानी कि इसको हम ग्रिड भी कहते हैं. ग्रिड. इस तरीके से प्लास्टिक में जो वो होते हैं वो केमिकल इस तरीके से बाउंडेड होते हैं, जुड़े होते हैं. फाइन. So by application of heat and pressure, it is possible to form any shape of plastic. हीट और प्रेशर अप्लाई करके हम इसको किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं. एंड दस प्लास्टिक इज ईजली मोल्डेबल. और इसलिए इसे ईजिली मोल्ड किया जा सकता है. मोल्ड मीन्स कैसे भी टर्न किया जा सकता है, कैसे भी फोल्ड कर सकते हैं हम प्लास्टिक को. ओके. Now, this is the reason we find varieties of article of different shapes and size. आपने देखा होगा कि प्लास्टिक के जो मटेरियल्स हैं या जो आर्टिकल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं वो डिफरेंट शेप्स और साइज़ के मिल जाते हैं. रीज़न यही है कि इसे किसी भी तरीके से मोल्ड किया जा सकता है. इट इज़ ईजी टू कलर प्लास्टिक, रोल इनटू शीट्स, मेक वायर्स. इसे कैसे भी शीट्स में बनाया जा सकता है या फिर रोल किया जा सकता है. इसकी वायर्स बनाई जा सकती हैं, कोई भी शेप लिया जा सकता है. पॉलीथीन इज़ द पॉपुलर प्लास्टिक यूज टू मेक प्लास्टिक बैग्स. पॉलीथीन जो है वो एक प्लास्टिक बैग्स तो आप लोग यूज़ करते होंगे ना. सो दैट इज़ पॉलीथीन. पॉलीएथिलीन. इट इज़ पॉसिबल टू रीयूज़ प्लास्टिक. प्लास्टिक को रीयूज़ करना पॉसिबल है. फाइन. रीयूज़ मीन्स वी कैन यूज़ द सेम आर्टिकल फॉर डिफरेंट पर्पसेस. सेम आर्टिकल को डिफरेंट पर्पस में यूज़ कर सकते हैं हम. सो फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक बॉटल्स कैन बी रीयूज टू ग्रो प्लांट्स. प्लास्टिक बॉटल्स को हम पॉट्स बना सकते हैं, लाइक उनमें प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं. फ्लावर पॉट बना सकते हैं. It is possible to recycle plastic. Recycling of plastic is the process that uses old plastic articles to make new materials with heat and pressure treatment.
प्लास्टिक को जो है हम रिसाइकल भी कर सकते हैं, और जैसे पुराने आर्टिकल्स को हीट और प्रेशर की हेल्प से दूसरा शेप दे सकते हैं या उसको दूसरा आर्टिकल बना सकते हैं पिघला के, राइट। इट इज़ एन एफिशिएंट मेथड टू वेस्ट डिस्पोजल। देर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स के दो टाइप्स हमें पढ़ने हैं। कैन यू सी थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इन द बिगनिंग ऑफ द लेसन ओनली आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड ऑल दीज थिंग्स। सो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर हीट करने पे प्लास्टिक अपना शेप चेंज करता है, दैट इज़ डीफॉर्म्ड, तो सच प्लास्टिक इज़ कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक। उसको हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं अगर वो अपनी शेप को चेंज कर लेता है हीट करने पे, जैसे कि पॉलीथीन एंड PVC आर थर्मोप्लास्टिक्स and these are used to produce toys, combs and various containers. कॉम पता होगा आपको, कंघी, आप जो हेयर कॉम करते हो वो। फाइन। नाउ द नेक्स्ट वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अभी ये क्या होता है ये भी आपको ऑलरेडी पता है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन द बिगनिंग ऑफ द लेसन इन इंट्रोडक्टरी क्लास, राइट। सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो एक बार अगर उसकी शेप दे दी गई तो फिर वो वापस दोबारा दूसरा कोई शेप नहीं लेता है। इट इज़ स्टेबल। सो बेकेलाइट एंड मेलामाइन आर सम ऑफ द सच प्लास्टिक्स। Since bakelite is the poor conductor of electricity, it is used to make electric switches, handles of cookers and other utensils. ये जो बेकेलाइट है ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए इससे स्विचेस जो आपके घर में हैं इलेक्ट्रिसिटी स्विचेस वो बनती हैं, या फिर कुकर्स और यूटेंसिल्स के हैंडल बनते हैं, या फिर प्लास्टिक यूटेंसिल्स बनती हैं। मेलामाइन हैज़ एबिलिटी टू रेजिस्ट फायर and can tolerate higher heat than another plastics. So with this property it is used to make floor tiles, kitchenwares, fabrics that resist fire. So ये जो दूसरा वाला है मेलामाइन, ये फायर रेजिस्टेंस होता है, तो इसलिए इसे हम यूज़ करते हैं फ्लोर टाइल बनाने में, और प्लास्टिक यूटेंसिल्स जो कि फायर रेजिस्ट हो वो, या फिर किचन वेयर्स बनाने में इसकी यूज़ होती है। फाइन। सो नाउ यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। सो इन आवर डे टू डे लाइफ plastic play a very important role. We can store food items, water, dry fruits with plastic articles. Useful properties of plastics that we are going to learn. Very first is plastic is non-reactive. Fine. So iron, if exposed to moisture and air, undergoes rusting. अगर हम आयरन की बात करें तो वो रस्ट हो जाता है। रस्ट होने का मतलब उसमें जंग लग जाती है। फाइन। अगर एयर और वाटर के कांटेक्ट में रहता है तो इट गोज़ ऑन रस्टिंग। फाइन। इट इज़ बिकॉज आयरन रिएक्ट्स विथ वाटर। आयरन जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, रीज़न यही है। हैव यू एवर हर्ड दैट प्लास्टिक बॉटल्स गेटिंग कोरोडेड? प्लास्टिक बॉटल कभी कोरोड होती है? नो। Why? So these are used to store, because plastic is non-reactive. It is completely non-reactive. Okay? Reason यही है कि ये जल्दी corrode नहीं होती है. So this is the reason why these are used to store various kind of materials including chemicals. इसमें ये रीज़न है कि इसमें केमिकल्स भी स्टोर किए जाते हैं, बिकॉज ये रिएक्टिव नहीं होता है। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज प्लास्टिक इज़ लाइट वेटेड होता है, स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है। फाइन। सो इन पास्ट डेकेज वी वर यूजिंग आर्टिकल्स मेड फ्रॉम आयरन और स्टील, हाउएवर टुडे प्लास्टिक रिप्लेस देयर यूज इन आवर डेली लाइव्स।
पहले हम लोग प्लास्टिक यूज़ नहीं करते थे, स्टील और आयरन के, मतलब जो हमारे पॉट्स या फिर यूटेंसिल्स होते थे वो जनरली आयरन और स्टील के बने होते थे, फाइन। बट नाउ it is replaced by plastic. Why? Because plastic is far much lighter than metals. I would not say that it is stronger than the metals, but sufficient for our use. बहुत ज़्यादा strong नहीं होता है metals के जैसा, but yes, हमारे लिए sufficient है. Light in weight होता है, fine. Furthermore, as plastic is non-reactive, plastic articles have longer duration. Non-reactive होता है इसलिए इसकी duration भी ज़्यादा होती है. These can be molded into different forms. किसी भी शेप में इसे फॉर्म किया जा सकता है. Next property is plastic are poor conductors. See, plastic are poor conductors. So as plastic are poor conductor of heat and electricity, these are used as coverings of electric wires, handle of screwdrivers, handle of pans and cookers. It is also used for heat resistance dresses. Heat resistance dresses बनाने में भी इसकी यूज़ होती है क्योंकि ये heat और electricity का bad conductor होता है, poor conductor होता है. Fine. Now let's talk about plastic and the environment. हमारे environment पे इसकी क्या effects हैं? And should we use plastic or not? All these things we are going to talk about. Fine. So before discussing about the topic, let's talk about there are waste materials which as organism help to decompose waste. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो वेस्ट को डिकम्पोज करने में हमारी हेल्प करते हैं. Fine. The decomposition takes time for decomposition of different waste materials. अलग अलग टाइप के वेस्ट मटेरियल्स को डिकम्पोज करने में डिफरेंट टाइम लगता है. नो डाउट यू विल फाइंड दैट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टेक डिफरेंट टाइम टू डिकम्पोज. अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग प्रोडक्ट्स या फिर अलग अलग चीज़ों को डिकम्पोज करने में टाइम लगाते हैं, डिफरेंट टाइम लेते हैं. जैसे कि अगर हम कुकिंग की ही बात लें तो कुकिंग करने में हम अलग अलग चीज़ों को कुक करते हैं तो उसमें अलग टाइम डिफरेंट टाइम लगता है. लाइक राइस कैन बी कुक्ड ईजीली एंड इफ़ यू प्रिपेयर पल्स मीन्स इफ़ यू प्रिपेयर दाल, सो दाल विल टेक टाइम. So in the same way, the organic waste such as peels of vegetables and fruits. Here, can you see? You can go from the chart. यहाँ पे देख सकते हो जो भी चीज़ें हैं. सी डिफरेंट वेस्ट मटेरियल्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट हैं और इनको टाइम जो है वो अलग अलग टाइम लगता है. और ये बायोडिग्रेडेबल हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं ये भी लिखा हुआ है. So let's talk about that. सो ये पील्स ऑफ वेजिटेबल और ये सब इसको 1 से 2 वीक लगता है और ये बायोडिग्रेडेबल है. पेपर्स 10 से 30 दिन लगता है और ये भी बायोडिग्रेडेबल है. कॉटन क्लॉथ और वुड ये भी कुछ मंथ्स लगते हैं कॉटन क्लॉथ को. फाइन. सो ये भी बायोडिग्रेडेबल है. वुड और वुलन क्लॉथ्स ये भी फाइन, इसको भी कुछ टाइम लगता है बट इट इज़ बायोडिग्रेडेबल. नाउ tin, aluminum and other metal cans 100 to 500 years and it is non-biodegradable, and plastic bags take several years to decompose, so it is also non-biodegradable. Now the question is कि biodegradable और non-biodegradable होता क्या है? हाँ, so it is a waste which can be converted into simple substances by organism. This is called biodegradable. And the materials which cannot easily decompose in the nature are called non-biodegradable. So now flashback in your life, okay, and remember whenever you go to shopping you will bring different materials and things are wrapped in plastic bags.
प्लास्टिक बैग्स में लेके आते हो, राइट? कभी भी आप कॉटन और जूट के बैग लेके घर से नहीं जाते, ऐसे बस चले जाते हो मार्केट एंड सोचते हो प्लास्टिक की बैग्स में तो मिल ही जाएगा मुझे। तो इन द सेम वे हम सब लोग वही करते हैं। फिर वो प्लास्टिक बैग्स हम करते क्या हैं? व्हाट हैपन टू दीज प्लास्टिक बैग्स? सो वंस दे आर टॉर्न और रिमेन अनयूजफुल, अगर वो फट जाते हैं या फिर आप उससे हमारा काम हो गया, अब हमारे किसी काम का नहीं है, हम उसका क्या करते हैं? सो ऑफ कोर्स वी थ्रो देम इन डस्टबिन्स, डस्टबिन में फेंक देते हैं एंड फ्रॉम डस्टबिन इट गेट्स ट्रांसफर्ड टू गार्बेज में चला जाता है डस्टबिन में से, right? And with wind and other factor, it is spread everywhere in our environment. हवा से या फिर बारिश से ये अलग अलग जगहों पे हमारे environment में फैल जाता है. So what are the consequences or harmful effect of its presence in our environment? हमारे environment पे इसकी क्या effect पड़ती है? Let's talk about that. So it pollutes our environment. हमारे environment को pollute करता है. When you passing such area with will it smell good or bad? कहीं पे भी प्लास्टिक अगर डिकम्पोज हो रहा हो, लाइक बहुत दिन से पड़ा हुआ हो, अगर आप उस एरिया से गुजरते हो तो बहुत गंदी स्मेल आती है. इफ़ वी ट्राई टू बर्न सच वेस्ट इट प्रोड्यूस पॉइजनस गैसेस इन द एनवायरनमेंट विच इज़ अगेन हार्मफुल. अगर उसे हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो भी इससे हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत ख़राब हैं. So now the question is how can we solve this problem? आखिर solve कैसे कर सकते हैं इसे? हमारे environment के लिए ये बहुत harmful है. How can we solve it? So we can solve. Now I'm going to talk about the solution of it. So if we minimize use of plastic, it will work of course. अगर हम प्लास्टिक की कम यूज़ करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है. वी कैन यूज़ कॉटन बैग्स और जूट बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स. वी कैन सेपरेट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट in our home and use appropriate disposal materials. The plastic waste at our homes can be recycled. So अभी हमने जो बात किया रिसाइकलिंग का, तो प्लास्टिक वेस्ट को हम रिसाइकल कर सकते हैं, लाइक उसका कुछ और यूज़ कर सकते हैं. और जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं इनको हम अलग अलग रख सकते हैं अपने घर पे. However, when it is recycled, different coloring agents are added, and so the usage of such plastic materials for storage of food should be avoided. फूड स्टोर मत करो आप उसमें, लेकिन डिफरेंट टाइप के मतलब might be you can make a craft from it. You can use it for decoration and different things, but do not throw it in the dustbin. You as a responsible person must remember 5R principle actually: reduce, reuse, recycle, recover and refuse. So reduce uses of non-disposable materials, reuse it, reuse these materials for different purposes, recycle these wastes and then recover. So remember, you can protect our environment by developing environment friendly habits. ये सारी हैबिट्स आप अपने अंदर डेवलप करके और हमारे एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हो. फाइन. सो दैट इज़ द एंड ऑफ द लेसन. We have talked about plastic, its usage, and what are the characteristics and properties of plastics. We have talked about that as well. Biodegradable and non-biodegradable wastes and 5R principles. Fine. So these are the 5R principles. Can you see? Reduce, reuse, recycle, recover and refuse. So that is all for today. Thank you so much.